आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक न्यूज़ है बहुत ही अहम और बहुत ही गुड न्यूज़ है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले वक्त में DSSB TGT की तैयारी करना चाहते हैं। TGT उर्दू, TGT पंजाबी, TGT संस्कृत। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी TGT उर्दू में, TGT पंजाबी और संस्कृत में जो है वो वैकेंसीज़ आई थी लास्ट ईयर। तो उसी में जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था कि जो पहले पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40% की पास होने की, और सेकंड पेपर में इन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया जाए, यानी कि जो मेरिट बने वो इन दोनों पेपर को मिला के जो है वो कट ऑफ बने और पासिंग मार्क्स जो है वो कम किए जाएं या उन्हें रद्द कर दिया जाए पहले पेपर में। तो इसी बात को लेके जो है वो DSSB में एक नोटिस जारी किया है जो भेजा है दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन को। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो सब्जेक्ट है वो मेन आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग रिप्लाई स्टेटस रिपोर्ट इन RO रिप्रेजेंटेशन फिल्ड बाय मिस्टर मोहम्मद अजहर एंड मिस जसप्रीत कौर फ्रॉम अमेंडमेंट इन DSSB एग्जामिनेशन पॉलिसी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT पंजाबी एंड उर्दू। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अप्लाई होगा ये नेक्स्ट वैकेंसी में होगा, इस वैकेंसी में जो है वो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का रुका हुआ है 1-2 नंबर से, तो वो सोच रहे हैं कि इससे भी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इससे वैलिड करेंगे, आने वाले वक्त में ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि नोटिस आ गया है, तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज़ भी जो है वो आने वाली है। आप वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, आप अभी से जो है वो तैयारी में लग जाइए। तो देखते हैं इस एप्लीकेशन में नीचे क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इस एप्लीकेशन में जो है वो आप देख सकते हैं TGT उर्दू, TGT पंजाबी और TGT संस्कृत के लिए इसमें किया गया है कि जो पहले पेपर में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था 40%, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेक्शन A और सेक्शन B दोनों को मिला के बनेगी। इससे काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो राहत मिलेगी। लेकिन इससे थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि इससे जो है वो मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि आप सब्जेक्ट जो है वो शुरू से ही पढ़ते हैं, तो इस वजह से वो मेरिट के हाई जाने के चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता भी होगा, अगर आप उर्दू के तालिब इल्म होंगे, कि बच्चों ने उर्दू में जो है वो 90 में से 80 क्वेश्चन किए थे, जबकि वो पहले पेपर में क्वालिफाई नहीं भी कर पाए थे। अगर दोनों से बनेंगे तो मेरिट जो है वो हाई जाने के पूरे चांसेस होंगे। इसके काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। पहले तो यही है कि आपको जो है वो मेरिट हाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चे जो हैं फर्स्ट पेपर पे अब कम ध्यान देंगे, वो सारा दारोमदार किस पे रखेंगे, उर्दू वाले पे। हाँ, ये हो सकता था कि अगर पहले पेपर में उर्दू को भी शामिल कर लिया जाता एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज, कि आप या तो हिंदी चूज़ कीजिए या इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी या संस्कृत, तो जो है लेवल वो ठीक आता। लेकिन इससे जो है वो पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उर्दू वालों को या पंजाबी वालों को, संस्कृत वालों को अपने सब्जेक्ट पे कमांड होती है, तो ये है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। वैसे भी जो है वो सब्जेक्ट वाले बच्चे ये जो कॉमन पेपर होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इन पे कम ध्यान देते हैं। अब वो ऑलरेडी और कम ध्यान देंगे। तो ये चाहिए था कि इसमें एक लैंग्वेज जो है वो ऐड कर देनी चाहिए थी, जिससे लेवल जो है वो सही रहता और बच्चा जो है वो फिर भी मेहनत करता। हाँ, ये हो सकता था कि आप जो उसका क्राइटेरिया उसको कम कर सकते थे, लेकिन दोनों को मेरिट बना के मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है वो गलत किया। लेकिन हो सकता है उनका जो दूरदृष्टि है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो। तो बस यही दुआ थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, ताकि हम आने वाले वक्त में और बच्चों के डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकें। तो आज का एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।